जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, कैसे हैं आप सब लोग? मैं आशा करती हूँ गुरु जी की ब्लेसिंग हमेशा आप लोगों पर बनी रहे। संगत जी, गुरु जी के कई प्यारे और प्रेरणादायक वचन हैं जो भक्तों को जीवन जीने का सही मार्ग दिखाते हैं। जैसे कि पहले भी मैं हूँ और बाद में भी मैं ही हूँ। यहाँ कोई गद्दी नहीं चलती और गुरु के सामने अपने कर्मों की माफ़ी मांग लेनी चाहिए। उन कर्मों की भी जो आपको नहीं पता कि आपने कुछ गलत कर दिए हैं। गुरु जी हमेशा अपने भक्तों को अच्छे कर्म और मानवता के प्रति समर्पित रहने की प्रेरणा देते थे। गुरु जी कहते हैं कि जब जूते बाहर उतारते हो तो अपनी बुद्धि भी बाहर ही छोड़कर आया करो, जिसका अर्थ है कि आध्यात्मिक मार्ग पर चलते हुए अहंकार और व्यर्थ की बुद्धि को त्याग देना चाहिए। उन्होंने कहा कि गुरु के लिए इतना प्यार होना चाहिए कि सोते जागते और अपने दैनिक कामों को करते हुए भी आप अपने गुरु को ही याद करते रहें। गुरु जी ने यह भी कहा कि मैं पहले उन्हें आशीर्वाद देता हूँ जो तुम्हें मेरे पास लाता है, और उसके बाद की यात्रा तुम्हारी अपनी है। वे किसी भी व्यक्ति को मिलने वाले आशीर्वाद को कभी वापस नहीं लेते थे। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, जो संगत मेरे चैनल पर न्यू है वो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को ज़रूर दबा लीजिएगा संगत जी, क्योंकि ऐसे में बहुत से गुरु जी के ब्लेसिंग भरे प्यारे प्यारे सत्संग उनकी प्यारी प्यारी संगत जी द्वारा भेजे हुए शेयर करती हूँ। जब भी मैं सत्संग शेयर करूँ उसका नोटिफिकेशन आपके पास आए और सबसे पहले आप गुरु जी की ब्लेसिंग ले पाएँ संगत जी। संगत जी, अगर आपको सत्संग अच्छा लगे तो प्लीज़ आगे भी शेयर करें, क्योंकि और भी ऐसी बहुत सी संगत है जिन्हें गुरु जी की महिमा और गुणगान के बारे में पता नहीं है, और आप अगर शेयर करेंगे तो उन्हें भी गुरु जी की ब्लेसिंग मिलेगी संगत जी। संगत जी, आज के कुछ सत्संग हैं एक आंटी जी ने हमें मेल के थ्रू भेजे हैं। जैसे उन्होंने भेजे हैं मैं आपके साथ साझा कर रही हूँ। ये सब सत्संग रिकॉर्डेड है संगत जी, तो चलिए पहला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग लेके आई अपने गुरुपा के चरणों में। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना। संगत जी, ये सत्संग मेरा कल का है। कल मेरे घर एक न्यू बेबी आया। गुरुपा ने बेबी बॉय से ब्लेस किया है मेरी भाभी को। इसके लिए अनंतम शुक्राना गुरुपा। हम सब बहुत डर रहे थे क्योंकि पहले जो उनके 2 बेबी हुए वो नॉर्मल हुए थे, और जो ये वाला हुआ है ये ऑपरेशन से हुआ है, तो सब काफ़ी डर रहे थे। हालांकि मेरी फैमिली तो मुझसे बात करती नहीं, बट मुझे मेरी भाभी ने और उनके ब्रदर ने बताया था, तो इसके लिए भी अनंतम शुक्राना। और संगत जी, मैं सोच रही हूँ आज मिल के आऊँ अपने भाभी और न्यू बेबी से, तो वो भी गुरुपा ही करवाएंगे, क्योंकि मुझ में इतनी हिम्मत नहीं है कि मैं जाऊँ और सारी चीज़ों को फेस करूँ। तो गुरुपा ही हर कदम पे साथ चलेंगे, और जो भी होगा वो खुद ब खुद देखेंगे। मुझे नहीं पता वहाँ पे जाके वो कैसे रिएक्ट करेंगे, क्या बोलेंगे क्या नहीं बोलेंगे। बस मुझे इतना पता है कि मेरे गुरुपा मुझे वहाँ लेके चलेंगे, और तुम खुद ही देखेंगे क्या है क्या नहीं है। बस मुझे मिल के आना है। गुरुपा ही करवाएंगे, कैसे होगा कैसे नहीं वो गुरुपा जाने। इसके लिए भी अनंतम शुक्राना गुरुपा। आपने उनकी भी फैमिली को कंप्लीट कर दिया। उनको 2 बेबी बॉय और 1 बेबी गर्ल है। अब इस न्यू वाले बेबी को मिला के, इसके लिए अनंतम शुक्राना। कल मैंने मेरे भाई को कॉन्ग्रेचुलेट किया था, फिर संगत जी उन्होंने सीन किया मैसेज, और थोड़ा टाइम के बाद उन्होंने ब्लॉक कर दिया। जब मैंने मॉर्निंग में देखा मुझे इतना बुरा लगा, मैं सुबह इतना रोई, बट फिर गुरुपा का स्वरूप हक करके इतने रो रही थी मैं सुबह। फिर मुझे अंदर से एक आवाज़ से आई कि नहीं, कोई बात नहीं, परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। ब्लॉक किया है तो कोई बात नहीं, धीरे धीरे सब चीज़ें ठीक हो जाएंगी। बहुत टूट सी गई थी। फिर मन में ख्याल भी आ रहे थे कि जाऊँ या ना जाऊँ,
रात में मैं और मेरे अंकल यही बात कर रहे थे कि जाएं या ना जाएं मिलने, तो वो भी गुरुपा ने कन्फ्यूजन दूर करवाया मेरी भाभी के थ्रू। मेरे अंकल बोल के गए थे कि भाभी से एक बार कंफर्म कर लियो जाना है या नहीं जाना चाहिए। तो भाभी ने भी मुझे यही सजेस्ट किया कि तुम आना, ताकि ये ना हो कि कल को कोई बोले कि आई नहीं थी, तो तुम ज़रूर आना मिलने के लिए। तो उसका भी लख लख बार शुक्राना गुरुपा कि आपने उनके थ्रू क्लियर मैसेज दिलवाया मुझे। बेहद शुक्राना गुरुपा, लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा, आपकी बेटी के पेट में 2 दिन से दर्द हो रहा है। मैं कंटिन्यू जल प्रसाद तो ले रही हूँ, आज मैं दवाई भी लेके आई हूँ, बट अभी तक कुछ मुझे रिलीफ नहीं मिल रहा है। पहले से थोड़ा सा कम है बट अभी भी हो रहा है। गुरुपा आप प्लीज़ देख लेना। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। और संगत जी एक और चीज़, हाँ, जहाँ मैं लास्ट टाइम अभी जॉब कर रही थी, जो मेरी फर्स्ट जॉब थी, वहाँ से नौकरी छोड़ दी है मैंने, बट मैं दूसरी जगह जहाँ इंटरव्यू दिया था उनको मेरा एक्सपीरियंस लेटर चाहिए था। तो मैंने जहाँ पे मेरी प्रीवियस कंपनी थी वहाँ पे मैंने उनको मैसेज भी किया, बट अभी तक उनका कोई रिप्लाई नहीं आया। और तो और वो अकाउंट्स डिपार्टमेंट वालों ने मेरा नंबर भी ब्लॉक कर दिया। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मुझे एक्सपीरियंस लेटर कहाँ से मिलेगा। अगर वो नहीं मिला तो उसके बिना तो मेरी ज्वाइनिंग भी नहीं हो पाएगी। गुरुपा आप ही देखिएगा कैसे क्या होगा, प्लीज़ वो करवा देना। बाकी आपकी मर्ज़ी, अगर वो जॉब सही हुई तो मिल जाएगा, अगर नहीं हुई तो नहीं मिलेगा। आपकी मर्ज़ी गुरुपा, आपकी रज़ा में आपकी बेटी राज़ी है। संगत जी इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग रिकॉर्ड करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी, लख लख बार शुक्राना गुरु जी, हर श्वास का शुक्राना गुरु जी। लव यू सो मच गुरुपा। चलिए संगत जी अब दूसरा सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी एक और शुक्राना सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में लेके आई हूँ। संध्या बेला शुक्राना सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। गुरु जी का कल एक और चमत्कार हुआ। वैसे तो हर दिन किसी सत्संग से कम नहीं है, पर कल जो हुआ वो किसी चमत्कार से भी कम नहीं है। संगत जी मैंने अपने लास्ट सत्संग में बताया था कि कैसे गुरुपा ने मेरी भाभी को बेबी बॉय से ब्लेस किया। मैं उनको देखने के लिए जा रही थी कल, मतलब 3 जुलाई को। बेबी हुआ था 2 जुलाई को, तो 3 जुलाई को मैं जा रही थी। तो पहले मैंने अपनी भाभी से कंफर्म किया, मेरी दूसरी भाभी से, कि मुझे आना चाहिए या नहीं, क्योंकि घर वाले तो बात करते नहीं हैं ऐसे। तो फिर उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं, आप नहीं आओगे तो ज़्यादा बातें बनेंगी। और फिर मेरी भाभी के भाई से बात हुई तो उन्होंने भी मुझे बताया कि कौन है वहाँ पे कौन नहीं। तो ऐसे करके मैं, मेरे अंकल हिम्मत करके गुरुपा को अपने साथ लेके गए। मैं डर लग रहा था मुझे कि कहीं कोई कुछ कहे ना, बट वहाँ गए। संगत जी मैं अपनी मम्मी से मिली इतने दिन के बाद। तो एक दिन के बाद अपनी मम्मी से मिली, मुझे बहुत अच्छा लगा। संगत जी मेरे पास शब्द नहीं है कि मैं किन शब्दों में बयां करूं। मम्मी को गले लगा करके बहुत अच्छा लगा कल। मम्मी भी बहुत रोई, मैं भी रोई उनको गले लगा करके। और उसके थोड़ी देर बाद मेरी एक रिलेटिव भी आ गई थी, उनसे मिली। फिर वो चली गई थी तो समझ नहीं आ रहा था कैसे बात करूं क्या ना करूं। फिर एक मेरी दूसरी भाभी भी आ गई, 2 भाभी मिली मुझे कल, उनसे भी बात हुई। उन्होंने भी समझाया कि परेशान मत हो, रो मत, सब ठीक हो जाएगा। शुक्राना गुरुपा इतनी मेहर करने के लिए। जो डर लग रहा था वो डर आपने ख़त्म किया और कुछ भी गलत नहीं हुआ, किसी ने कुछ नहीं बोला। बहन मिली, भाभी मिली, भतीजा मिला, मम्मी मिली, सबसे मिल के आई। बहुत अच्छा लगा मुझे। बस ऐसे ही सब कुछ ठीक हो जाए गुरुपा। जल्द से जल्द राखी आने वाली है गुरुपा, आपकी बेटी इंतज़ार कर रही है घर जाने के लिए। मुझे पता नहीं है गुरुपा कि अब वो मुझे उसकी छठी पे बुलाएंगे या नहीं, इसलिए मैं कपड़े कल ही दे आई थी। बाकी जैसा आपको ठीक लगे गुरुपा, आपने ये सब भी किया तो आगे भी सब कुछ आप ही करेंगे।
इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। अगर सत्संग रिकॉर्ड करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। चलिए संगत जी, अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। जय गुरु जी संगत जी, जय गुरु जी। संगत जी, एक और प्यारा सा शुक्राना सत्संग लेके आई हूँ गुरुपा के चरणों में। और ये सत्संग गुरुपा के बर्थडे का ही है, यानी कि कल का 7 जुलाई का। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। संगत जी, गुरुपा ने इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि मुझे अपने बर्थडे पर बड़े मंदिर बुलाया, दर्शन करवाए। हालांकि कल बहुत ज़्यादा रश था, बट गुरुपा ने बुलाया था तो जाना ही था। और ये किसी सौभाग्य से कम नहीं कि गुरुपा के बर्थडे पे मैं दर्शन करके आई। गुरुपा ने मुझे खुद बुलाया दर्शन के लिए। ये किसी चमत्कार से कम नहीं है, क्योंकि हम चाहे कितने भी प्लान बना लें या कुछ भी कर लें, जब तक गुरुपा नहीं चाहेंगे, जब तक हम नहीं जा सकते बड़े मंदिर। तो कल मैं गई, मुझे बहुत अच्छा लगा। एक मतलब आप कह लो कि मेरा बहुत टाइम से मन था, जब से मुझे गुरुपा ने अपने साथ जोड़ा है, तो मैं चाहती थी कि गुरुपा के बर्थडे पर मैं भी बड़े मंदिर जाऊं, क्योंकि मैंने अभी तक सिर्फ वीडियोस में ही देखा था बड़े मंदिर में बर्थडे सेलिब्रेशन। बट कल जब मैं गई तो मुझे बहुत 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 अच्छा लगा। इतनी संगत आई थी, इतनी ज़्यादा संगत की संगत जी बता नहीं सकती शब्दों में। इतना अच्छा एक्सपीरियंस था मेरा कल का। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा, लख लख बार शुक्राना, करोड़ बार शुक्राना कि आपने मुझे बुलाया और वो सारी चीज़ें, वो सारे मोमेंट्स ब्लेस किए मुझे। थैंक यू सो मच गुरुपा। जो भी संगत कल गई होगी बड़े मंदिर, उनको पता होगा कि कितना ज़्यादा क्राउड था। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, मैं घर से 12 सवा 12 के आसपास निकली थी। हमें कैब से गए थे, 12:15 या अप्रॉक्स 12:30 मान लो, इतने बजे हम जब निकले थे यहाँ से रजौरी से। और छतरपुर गुरुपा के आश्रम तक हमें 3-3:30 बज गए पहुँचने में। तो आप खुद सोचिए कि कितना ज़्यादा क्राउड था, इतना ट्रैफिक। गुरुपा ने अच्छे से दर्शन करवाए। वहाँ की मैनेजमेंट के लिए भी, जो सेवादार हैं, उन सब के लिए भी लख लख बार शुक्राना। उन सब की तरफ से भी गुरुपा बहुत बहुत शुक्राना, क्योंकि सेवादार जी बहुत इतनी कड़ी धूप में खड़े होकर सबको गाइड कर रहे हैं, इंस्ट्रक्ट कर रहे हैं, मैनेज कर रहे हैं सारी चीज़ें। तो उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया कि वो लोग इतनी सेवा करते हैं। उनको गुरुपा ने सेवा बख्शी हुई है। लख लख बार शुक्राना। और इतने प्यार भाव से सबसे बात करते हैं सारे सेवादार, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा, इतना प्यारा परिवार ब्लेस करने के लिए। कल गुरुपा रेड चोले में थे। उन्होंने कल पूरा दरबार रेड चोले से सजा हुआ था सारा। इतना प्यारा कल का एक्सपीरियंस था कि मैं शब्दों में बयान नहीं कर सकती। बहुत 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 अच्छा लगा कल मुझे वहाँ जाके। और दर्शन करके हम गुरुपा के दर्शन किए, इतनी संगत थी सबके साथ, सारे इतने खुश लग रहे थे कि इतना बड़ा मौका, और सब इतने ब्लेस्ड थे कि गुरुपा ने उन्हें बुलाया, उन्हें दर्शन करवाए, प्रसाद ब्लेस किया। बहुत 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 शुक्राना गुरुपा। और संगत जी, एक और इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी गुरुपा ने। कल मेरी मम्मी से भी बात हुई मेरी, जब मैं ऑन द वे थी तभी हुई मेरी बात। इतने दिनों से मम्मी से बात नहीं हो पा रही थी, पर कल गुरुपा ने अपने बर्थडे वाले दिन मुझे इतनी बड़ी ब्लेसिंग दी कि मेरी मम्मी से मुझे कॉल पे बात करवाई भाभी के थ्रू। उसका भी लख लख बार शुक्राना। मेरी भाभी का भी जितना भी उनको थैंक यू बोलूँ उतना ही कम होगा संगत जी। बहुत साथ दिया और आज भी दे रही हैं। सब गुरुपा की करनी है। हम तो पागल हैं, हमें समझ नहीं आती चीज़ें, बट गुरुपा वही करते हैं जो हमारे लिए अच्छा होता है। तो शायद जो भी दूरियां हैं वो शायद कुछ अच्छे के लिए ही हैं। तो मुझे पता है, गुरुपा ने मुझे बोल रखा है कि तू टेंशन ना ले, समय ता आन दे, सारे रिश्ते आप ठीक हो जाने हैं, मैं बैठा हूँ, सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो बस गुरुपा ने कह दिता सो कह दिता। लव यू सो मच गुरुपा।
शाम को हम 7 सवा 7 बजे घर भी आ गए थे, उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा। सेफली गए, सेफली आ गए, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। संगत जी, इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी, और सत्संग रिकॉर्ड करते मुझसे कोई गलती हो गई तो प्लीज़ गुरुपा मुझे माफ़ कर दीजिएगा। संगत जी, आप भी माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी। अब अगला सत्संग सुनते हैं। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, आज एक और अपना प्यारा सा सत्संग लेके आई हूँ गुरुपा के चरणों में। गुरुपा का आदेश है, शुक्राना ही तेरी सेवा है। सत्संग शुरू करने से पहले सभी संगत को सावन की लख लख बधाइयाँ हो। गुरुपा हर किसी के अंग संग रहे, उनके जीवन में खुशियाँ भरते रहे। गुरुपा हमेशा हम सभी के अंग संग रहे। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, आज मैं अपने 2 छोटे छोटे सत्संग शेयर करना चाहूँगी। पहला तो ये कि गुरुपा से हर चीज़ के लिए, हर चीज़ को शुक्राना करना चाहूँगी कि जो भी उन्होंने मेरी लाइफ में किया। कि जाने अनजाने बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं कि हम नहीं कर पाते शुक्राना, या भूल जाते हैं। वो मेरी लाइफ में बीते दिनों जो भी चल रहा है वो सब कुछ मैंने अपने पहले के सत्संग में शेयर किया हुआ है कि कैसे फैमिली इश्यूज़ या जो भी है। तो संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, इतने टाइम से 2 महीने हो गए मेरी शादी को, कोई कांटेक्ट मतलब है भी और नहीं भी फैमिली के साथ, मेरे मायके वाले साइड से। तो उसको लेकर के बहुत स्ट्रेस रहती थी, रोना, परेशान होना, सोच के पागल हो जाती थी। बट गुरुपा की इतनी मेहर हुई कि गुरुपा ने मुझे अपने बर्थडे पे बड़े मंदिर बुलाया, और जब से मैं वहाँ से आई हूँ तब से मेरे अंदर एक पॉजिटिव माइंडसेट हो गया। वैसे तो गुरुपा बहुत दिनों से मैसेज दे रहे थे कि समय आन दे, जो भी रिश्ते तेरे, जो भी रिश्ते टूट गए हैं या जो भी है वो समय आन दे, अपने आप ठीक हो जाएंगे, तो परेशान ना हो इस तरह से। पर फिर भी ह्यूमन नेचर है, बहुत सारी चीज़ें सोच के परेशान हो जाती थी। तो अब मैंने सोच लिया है कि अब नहीं परेशान होंगी मैं, बिल्कुल भी नहीं होंगी। गुरुपा के ऊपर सब कुछ छोड़ दिया, वो जाने कब चीज़ें ठीक होंगी कब नहीं होगी। बस हाँ, ये इस चीज़ का मन में रहता है कि अब राखी आने वाली है, तो भाई भाभी बच्चों सबको देखूँ, राखी बांधूँ, जो भी है, तो उनके साथ वो त्यौहार मनाना चाहती हूँ। अब वो भी गुरुपा की मर्ज़ी है, अगर वो चाहेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी, नहीं चाहेंगे तो जब उनकी मर्ज़ी होगी तब होगी। उन्होंने मुझे बोला है बस तू नाम जाप कर, सिमरन कर, सेवा कर, यही तेरी सेवा है, तो बस यही करना है मैंने, बाकी सब कुछ गुरुपा खुद संभाल लेंगे। अब नहीं सोच के परेशान होना कि कल क्या होगा, कैसे होगा, क्यों हुआ मेरे साथ। जो भी है, जो भी हुआ बहुत अच्छा हुआ, इससे सारी चीज़ें समझ में आई, सबका बिहेवियर मेरे लिए मुझे समझ आ गया कि मैं आउट ऑफ द वे जाके हर किसी के लिए स्टैंड रही, बट जब मुझे उनकी ज़रूरत थी तो वो कहीं भी नहीं थे। तो उसका भी लख लख शुक्राना। उन्हें कुछ भी नहीं कहूँगी, ना ही उनके लिए मन में कोई मलाल रखूँगी। बस ये है कि हर कोई अपने कर्मों का फल भोगता है, तो शायद मेरे कर्म कुछ माड़े रहे होंगे। तो गुरुपा ने मुझे ये भी बख्शीश ही मानूंगी मैं उनकी कि उन्होंने मुझे ये वक्त दिखाया, उसका भी लख लख शुक्राना। क्योंकि अगर शायद मैं ये वक्त नहीं देखती तो मुझे सचमुच में पहचान नहीं हो पाती कौन अपना है कौन पराया है। क्योंकि मैं तो रही बेवकूफ़ कि कोई मुझसे झूठे को भी बोलता है तो मैं उसकी मदद करने के लिए तैयार हो जाती हूँ। तो बस फिर यही है कि मैंने गुरुपा को समर्पित कर दिया अपना सब कुछ, अपनी सारी टेंशन, हर चीज़। बस मुझे उन पे विश्वास और शुक्राना यही करना है मुझे, और कुछ नहीं करना, बाकी सब गुरुपा खुद संभाल लेंगे। और मेरा दूसरा संगत जी ये है कि बहुत टाइम से मेरे इतना हेयर फॉल हो रहा है, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा परेशान हूँ मैं कि
इतनी ज़्यादा दुखी होती रहती हूँ सोच सोच के कि कैसे ठीक होगा, कैसे ठीक होगा। संगत जी, आप बिलीव नहीं करोगे, मेरे बाल इतने हेल्दी थे, इतने बाउंसी, कि लास्ट 2 या 3 साल से हेयर फॉल से वो हो रहे हैं, मुझे परेशान हो रही हूँ। बट अभी कुछ टाइम से तो बहुत ज़्यादा हेयर फॉल होना शुरू हो गया, जिसकी वजह से इतनी ज़्यादा स्ट्रेस रहती हूँ कि मुझे अपने बाल देख देख के इतना रोना आता है कि कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। सप्लीमेंट्स मैं लेना नहीं चाहती, बट फिर भी मैं कुछ टाइम से सोच रही थी कि कोई सप्लीमेंट लेती हूँ या कुछ रील्स देखती रहती हूँ या गूगल करती रहती हूँ कैसे ठीक होंगे, कैसे ठीक होंगे। तो आज मॉर्निंग में ही 11 जुलाई को ही गुरुपा ने मुझे एक सत्संग सुनवाया, और उसमें भी सेम आंटी को ये प्रॉब्लम थी कि उनके भी बहुत ज़्यादा हेयर फॉल हो रहे थे। और गुरुपा ने उन्हें ड्रीम में आके ये कहा कि तुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ जल प्रसाद लेना है। तो मुझे मेरा जवाब वहाँ मिल गया। लख लख बार शुक्राना गुरुपा कि आपने उन आंटी के थ्रू मुझे ये जवाब दिया कि मुझे कुछ नहीं करना, सिर्फ़ और सिर्फ जल प्रसाद डेली लेना है और अपने आप चीज़ें ठीक हो जाएंगी। क्योंकि जल प्रसाद तो वैसे ही एक मेडिसिन है, तो कुछ और लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो उसके लिए भी शुक्राना गुरुपा कि आपने मुझे इतना पॉजिटिव मैसेज दिया। अब मैं कुछ भी नहीं सोचूंगी, ना ही कोई रेमेडी, ना ही कोई उपाय, ना कुछ, सिर्फ़ और सिर्फ गुरुपा का जल प्रसाद लेना है। तो हो सकता है मेरे थ्रू किसी संगत को गुरुपा ने जवाब दिलवाना हो, इसलिए मुझसे ये सत्संग करवाया। तो संगत जी, हमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो हमें सिर्फ़ और सिर्फ जल प्रसाद लेना चाहिए, वो भी विश्वास के साथ कि हाँ गुरुपा हैं, वो सब कुछ ठीक कर देंगे। तो गुरुपा ने मुझे मेरा जवाब दे दिया, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग रिकॉर्ड करते हो उनसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करती हूँ। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। अब अगला सत्संग। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी। संगत जी, जय गुरु जी। गुरुपा प्लीज़ मुझे माफ़ करना, आप इतने दिन से मुझे कह रहे हो सत्संग ही तेरी सेवा है, शुक्राना करना ही तेरी सेवा है, बट किसी न किसी वजह से रह जाता है। आई एम रियली सॉरी गुरुपा। संगत जी, आज एक और प्यारा सा सत्संग अपने गुरुपा के चरणों में समर्पित करती हूँ। सत्संग शुरू करने से पहले गुरुपा का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। संगत जी, अपने लास्ट सत्संग में मैंने बताया था कैसे गुरुपा ने मुझे सावन के फर्स्ट ट्यूसडे को ही अपने हनुमान जी के मंदिर बुलाया, और कैसे हम गए मेरे अंकल के साथ, इन लॉज के साथ गए, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। और कल, जैसे कि हम सभी जानते हैं, कल शिवरात्रि थी सावन की, तो मैं चाहती थी मैं मेरे अंकल के साथ जाके मंदिर में जल चढ़ा के आऊँ, पर सुबह इतनी बारिश हो रखी थी, घर के आगे भी इतना पानी भरा हुआ था, तो मुझे एक पल को लगा कि शायद अभी नहीं जा पाएंगे। ये मैंने गुरुपा से मनी मन अरदास करी, गुरुपा अगर आप चाहते, आपकी मर्ज़ी है कि हम आएँ तो आप रास्ता खुद बना दोगे, अदरवाइज़ हम शाम को आ जाएंगे। बट संगत जी, जब तक मेरे अंकल नहा धो के रेडी हुए, जब तक पानी थोड़ा कम हो गया और बारिश भी बंद हो गई थी, तो हम गए मंदिर में। मंदिर में बिल्कुल भी रश नहीं था, अच्छे से हमने पूजा करी, मत्था टेका और जल अभिषेक किया, और फिर घर आ गए। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। आप छोटी छोटी चीज़ों को इतनी जल्दी सुन लेते हो, उसके लिए लख लख बार शुक्राना गुरुपा। मुझे समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या प्रोडक्ट सेलेक्ट करूं, क्या करूं क्या नहीं एक्सपोर्ट बिज़नेस के लिए, तो वो आप ही मुझे बताइए, मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा। बट एक प्रोडक्ट मेरे माइंड में क्लिक कर रहा है बार बार, तो क्या वही राइट प्रोडक्ट है, इसका भी मुझे कोई हिंट दीजिए गुरुपा, ताकि उसको मैं प्रोसीड कर सकूं। मैं क्या, वो आप ही करोगे, मुझे कुछ नहीं पता, सब कुछ आपके इस पे है, आपने ही करवाना है अपनी बेटी से, क्योंकि जॉब का तो अभी कुछ हो नहीं पा रहा, तो मैं चाहती थी कि खुद का कुछ हो। वो आपने क्लियर कर दिया मुझे कि मुझे जॉब करनी है या बिज़नेस, उसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना। प्लीज़ गुरुपा, प्रोडक्ट सिलेक्शन में मेरी मदद कीजिए गुरुपा, ये बिज़नेस आपको ही करना है, मुझे कुछ नहीं पता कैसे होगा कैसे नहीं होगा, सब कुछ आपको पता है।
कैसे फ़ंड अरेंज होगा, क्या होगा, कैसे नहीं, वो सब कुछ आप जानो। बस आपकी बेटी ने आपके सामने सब कुछ समर्पित कर रखा है, तो आप ही जानो। मुझे बस अपने उन लोगों जो मेरे अंकल का मजाक उड़ाते हैं दिन रात, उन्हें जवाब देना है। वो भी हमारी कामयाबी से सिर्फ़ और सिर्फ आपकी वजह से वो हो सकता है। आपके बिना ये मुमकिन नहीं है गुरुपा। तो आप जो भी करोगे वो ही बेस्ट होगा। इसलिए मैं ये नहीं कहूँगी कि आप कब तक बताओगे, कब नहीं बताओगे, वो आप जानो जब राइट टाइम आएगा। जैसा कि आप हमेशा कहते आए हो, जब सही समय आएगा सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। तो उसी तरह से जब सही टाइम होगा तो ये जो भी आपने मेरे माइंड में डाला है एक्सपोर्ट बिज़नेस का आइडिया, वो खुद एग्जीक्यूट होगा, वो आप ही करवाओगे। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। गुरुपा का और बाबा नीम करोली का मुझे सेम मैसेजेस आते हैं, उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना। क्योंकि मेरे माइंड में कहीं ना कहीं चल रहा था कि मैं तो गुरुजी को मानती हूँ, ये नीम करोली बाबा के मैसेजेस क्यों आ रहे हैं। अगर मैं ऐसे करूँगी कहीं गुरुपा मुझसे नाराज़ ना हो जाए कि तेरा ध्यान भटकता है दूसरी तरफ। तो वो भी गुरुपा ने क्लियर कर दिया। उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा कि मैं और बाबा नीम करोली बाबा एक ही हैं। तो उसके लिए भी अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। लव यू सो मच गुरुपा। गुरुपा मेरे अंकल, मुझे लगता है शायद वो कहीं ना कहीं स्मोक करते हैं, तो प्लीज़ आप उन्हें देखिए, क्योंकि मैंने उन्हें देखा नहीं है, मुझे बताया ही है किसी ने। तो मैं नहीं चाहती कि वो इन सब गंदी चीज़ों में पड़ें। तो प्लीज़ आप उनको मतलब उनका मन वहाँ से हटा दीजिए कि वो स्मोक वगैरह ना करें, क्योंकि मुझे भी बिल्कुल पसंद नहीं है और ये हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं होता हो। तो आप प्लीज़ वो देख लीजिएगा। वैसे तो आपने ही सब कुछ देखना है, आप कहते हो कि तेरे परिवार के हर एक मेंबर की ज़िम्मेदारी मैंने ली हुई है, तो मुझे उस चीज़ की कोई टेंशन नहीं है। बस छोटी सी बात आपसे शेयर करनी थी, वो मैंने कर दी। इसके लिए अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुपा। हमेशा हम संग रहिएगा। कोई गलती हो जाए तो मुझे डांट भी लगा देना गुरुपा। जहाँ मैं गलत हूँ वहाँ मुझे राह दिखाना, और जहाँ मैं सही हूँ वहाँ मेरा साथ निभाना। लव यू सो मच गुरुपा। संगत जी, अगर सत्संग रिकॉर्ड करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। इसी के साथ मैं अपने दूसरे सत्संग की तैयारी करूँगी। सत्संग रिकॉर्ड करते हुए मुझसे कोई गलती हो गई हो तो प्लीज़ मुझे माफ़ कर देना। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी, जय गुरु जी संगत जी। धन धन गुरु जी, वाह वाह गुरु जी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी।